नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अनिल जलोटा जी के पास में। आपका परिचय है, नगर उपाध्यक्ष हैं गोला गोकर्णनाथ। आज हमारे शो नगर पालिका चुनावी हल्लाबोल में सम्मिलित हुए हैं। आखिर क्या है जनता की पुकार? जलोटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त चुनाव चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, हमारा एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से विजय शुक्ला रिंकू जी, उनको हमारे के प्रदेश नेतृत्व भाजपा और जिला नेतृत्व ने इस योग्य समझा है कि उन्हें चुनाव में उतारा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बाकी पहले ये समीकरण थे कि कई प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। अब हम लोग यही कहते थे जो प्रत्याशी आएगा हम लोग उसको जिताएंगे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सेवादार हैं। अब विजय शुक्ला में रिंकू जी को मिल गया है टिकट, तो हम लोग तो उसी के लिए समर्थन में लिए तो दिन रात एक किए हुए हैं। बाकी हम लोग सभी से यही कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का धनी आदमी है वो। 5 साल पहले भी इन्होंने नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, नगर पालिका अध्यक्ष का। तब किन्हीं कारणों से वो नहीं जीत पाए या कोई भी कारण रहा हो, समय कम मिला या कोई नया प्रत्याशी होने के कारण उतना तजुर्बा नहीं था। अब इतना तजुर्बा तो है कि उन्होंने 5 साल में लोगों ने भी देख लिया कि रिंकू शुक्ला कि जिस बारे में लोग समझते थे कि रिंकू शुक्ला कैसा है, वो आदमी हर आदमी से मिलने जुलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी से विवाद नहीं है। बाकी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं या निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आपस में एक दूसरे को चाहे किसी को कुछ कहें, लेकिन रिंकू शुक्ला एक साफ छवि का आदमी है। हम तो उसी के लिए कह सकते हैं कि हमारी पार्टी का बंदा है, पार्टी ने भेजा है, हमारा छोटा भाई है। उसको सभी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतदान करें। 4 तारीख को सुबह से शाम तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान होएगा उतना हम लोगों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जलोटा जी, लगभग 58,000 वोट्स हैं, तो क्या आप लोगों का पाने का टारगेट होगा इस बार? 58,000 वोट है, 12-13 कैंडिडेट भी हैं। कोई 2,000 लाएगा, कोई 3,000 लाएगा, कोई 500 लाएगा। कई तो ऐसे हैं जो विश्व रिकॉर्ड भी बनेंगे। कहा नहीं जा सकता, हम किसी के ऊपर नहीं कहेंगे। आप लोगों का क्या टारगेट होगा? हम लोगों का टारगेट सिर्फ जीत है। कितने वोट से जनता जिताएगी ये जनता के ऊपर है। क्या लग रहा है रुख इस वक्त क्या जनता का है? आप तो भ्रमण कर रहे हैं, मैं भी भ्रमण कर रहा हूं, आप क्या बताएंगे? जनता ने अपना मन बनाया हुआ है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने विजय शुक्ला रिंकू जी को टिकट दिया है, उस दिन से जनता ने अपना मन बना लिया है। लोग कहते थे कि भाई रिंकू शुक्ला को वोट मिलेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, नहीं तो दूसरे किसी व्यक्ति को मिलेगा। कैसा होएगा क्या कहना है। 2-3 आदमियों में चल रहा था। बाकी तो कुछ ऐसे भी थे जो दूसरे कई इलेक्शनों में सपा का भी साथ देते हैं, किसी का भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिपाही 2 ही 3 थे जो टिकट मांग रहे थे। वो आज की डेट में तीनों विजय शुक्ला रिंकू जी के लिए मांग रहे हैं। चाहे अजय अपने धर्मेंद्र गिरी मोंटी जी हों, चाहे डॉक्टर प्रीति हों, ये सब कल की सभा में भी रिंकू शुक्ला के साथ थे, आज भी हैं, परसों भी थे। जलोटा जी, बात आपने बहुत अच्छी कही कि इस वक्त रिंकू शुक्ला रेस में सबसे आगे हैं। तो क्या आप ये कह कर के ये आप बता रहे हैं कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे मीनाक्षी अग्रवाल ले लीजिए, अशोक वर्मा ले लीजिए, वारिश हैं, और भी लोग हैं, तो क्या लग रहा है ये लोग, इनको आप लाइटली ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं क्या? मीनाक्षी अग्रवाल, जो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि रेस में वो भी इस वक्त आगे चल रही हैं। अब किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, सभी से हमारे पारिवारिक संबंध है। कोई सिर्फ पार्टी को छोड़ के बाकी सभी हमारे परिवार के हैं। किसी के प्रत्याशी के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। सबसे हमारे संबंध है, सभी हमारे पारिवारिक हैं। लेकिन पार्टी का परिवार जो है
हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जिसको वोट देगी उसके लिए, बाकी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। सभी आदमी जीत के आए, हमें कोई जो जीत के आएगा उसके लिए शुभकामनाएं। पिछली बार भी रिंकू शुक्ला जी चुनाव लड़े थे, पराजय हुई थी, कभी उस पर मूल्यांकन किया है, चिंतन किया है, क्या कारण रहे? कोई कारण नहीं हो, जीत हार तो लगी रहती है, कोई टेंशन नहीं है। आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि समाज सेवी हैं। हम अपने बारे में कह सकते हैं कि समाज सेवी क्या होता है। पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत थी, हम लोगों ने लंच पैकेट बांटने शुरू किए थे। 28 दिन कंटिन्यू लंच पैकेट बांटे थे। कोई भी आज जो समाज सेवी अपने आप को जो प्रत्याशी हैं, सिवाय विजय शुक्ला रिंकू के, कोई भी प्रत्याशी हमारे साथ में लंच पैकेट में या कोई भी किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इन 12-13 प्रत्याशियों में कोई आया हुआ फ्रंट पे। तब कहाँ पे थे? सब तो अपना अपना बचा रहे थे। सिर्फ विजय शुक्ला रिंकू ने मेरे साथ कदम से कदम मिला के रोज हमारे कार्यक्रम में आते थे। कोई वह कोई कुछ नहीं कह सकता था कि हाँ भाई 28 दिन, एक दिन में शुरुआत हुई थी मेरी, लगभग 400-500 पैकेट थे और आखिरी में हो गए थे लगभग 15 से 20 हज़ार लंच पैकेट रोज़ हम बनाते थे। कोई ऐसे नहीं बन जाते थे कि हाँ भाई एक आदमी ने बनाए, पूरी एक टीम थी हमारी। लेकिन उसमें विजय शुक्ला रिंकू का भी बहुत ही योगदान था, सराहनीय योगदान। विजय शुक्ला रिंकू थे और हमारे बड़े भाई ये विजय महेश्वरी जी और कई समाज सेवी ऐसे थे जो अपने आप को समाज सेवी का तमगा नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसे आज की डेट में समाज सेवी हैं गोल नगर के हमारे, जो कहेंगे अपने आप किसी सुई में धागा भी नहीं डालना, कहने तमगा लगा हुआ है कि समाज सेवी का। विजय शुक्ला रिंकू को हम ये नहीं कहते कि उन्होंने किया, लेकिन उनकी अपनी सोच थी। कई बार मेरे संग रहे, अक्सर लंच पैकेट बांटने गए, जहाँ पे हमारा कारखाना लगा हुआ था वहाँ पे आते थे। बाकी जितने प्रत्याशी हैं कोई ये भी तो बताए कि हाँ भाई हमारे पास कोई आया घर से निकला है। बांटना तो अलग चीज़ है, समाज सेवा अलग चीज़ है। जलोटा जी, पिछले नगर पालिका के अंतर्गत जो भी कार्य कराए गए हैं कार्यकाल में, तो क्या उन पे प्रकाश डालेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे? जो टाइम निकल गया है उसके बारे में कुछ नहीं, हमें तो नया देखना है। किसी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें नया प्रत्याशी जो हमारा चेयरमैन आएगा हम उसके साथ रहेंगे। हम तो ये कहेंगे हमारे प्रत्याशी हमारे छोटे भाई को जिताओ, बस इतना ही कह सकते हैं। जलोटा जी, यदि आपका कैंडिडेट जीतता है, माने रिंकू शुक्ला जी जीतते हैं, तो विकास को लेकर के क्या प्रायोरिटी होगी, कौन सा काम पहले आप लोग सलाह देंगे? क्योंकि आप लोग ही, मैं समझता हूं कि उनके बहुत ही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होंगे। क्या सलाह देंगे सबसे पहले, किस चीज विकास कार्य की जरूरत है गोला को? पहले तो पानी के जल भराव की ज़रूरत है। जो जल भराव होता है आधा घंटा अगर बरसात हो जाती है तो वो नाले जो हैं, नालों की सफाई नहीं होती है कभी भी। नालों खाली एक फॉर्मेलिटी होती है। बाकी भी हमारे विजय शुक्ला रिंकू इतना मैच्योर हो चुका है कि उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही इतने उसके पास कंप्लेंटें आई चुकी हैं, वो पहले नंबर पे ही जो काम करने वो अपने हर सभा में कहते हैं। कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या जनता से अपील करेंगे इस समय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, विजय शुक्ला रिंकू को, और अपने हमारे ज़िले में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन सभी का अपने आदमी पर सहयोग करें। जो भी जिस तरीके से भी करते हैं, चाहे गोला नगर का है, अपने ज़िले का है, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जिताने की भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप जलोटा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व को काफ़ी धन्यवाद दिया, क्योंकि रिंकू शुक्ला को यहाँ से प्रत्याशी गोला नगर पालिका परिषद से बनाया गया है। साथ ही में लगभग 58,000 वोट्स हैं और आपने बताया कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं।
विकास को लेकर के प्रायोरिटीज़ होगी। जलभराव एक समस्या है, शिक्षा चिकित्सा जैसे मुद्दों पर काम किया जाएगा और अपील की है कि रिंकू शुक्ला को जिताएं और जनपद में जितने भी कैंडिडेट्स भाजपा के हैं उन सबको जिता करके और नगर पालिका के अंतर्गत बैठाएं ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अब देखना यह है कि जनता का क्या रुख है, जनता क्या निर्णय लेती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।